राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सबरी मनोकामना पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुन के और देव नदी को अनुकूल देख के सीता जी आनंदित बही। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निखादराज गुहते कही कि हे भैया, अब तुम घर को जाओ। जे सुनते ही वा को मोह सूख गो और हृदय में दाह उत्पन्न है वो। गुह हाथ जोड़ के दीन वचन बोलो, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनो। मैं नाथ आपके संग रह के रास्ता दिखाए के 4 दिन चरणन की सेवा करके, हे रघुराज, जावन में आप जाके रहोगे, मैं वहाँ सुंदर पर्णकुटी पत्तन की कुटिया बना दूंगा। तब मोए आप जैसी आज्ञा दोगे। मोए रघुवीर, आपकी दुहाई है, मैं वैसो ही करूँगा। वहाँ के स्वाभाविक प्रेम को देख के श्री रामचंद्र जी ने वहाँ को संग ले लो। याते गुह के हृदय में बड़ो आनंद भयो। फिर गुह निषादराज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लो और उनको संतोष करा के तब उनको विदा करो। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी को स्मरण करके और गंगा जी को मस्तक नवा के सखा निखादराज, छोटे भैया लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। वह दिन पेड़ के नीचे निवास भयो। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रिया करके जाकर तीर्थन के राजा प्रयाग के दर्शन करे। वह राजा को सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के भंडार भरो है और वो पुण्य में प्रांति वह राजा को सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किलो है, जाकू स्वप्न में हूं पाप रूपी शत्रु ना पा सके। संपूर्ण तीर्थी वह के श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल के डार दें और बड़े रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती को संगमी वा को अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र जो मुनिन के मन को मोहित कर लिए। यमुना जी और गंगा जी की तरंग वा के श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखते ही दुख और दरिद्रता नष्ट है जाए। पुण्यात्मा पवित्र साधु वा की सेवा करें और सब मनोरथ पावें। वेद और पुराण के समूह भाट हैं, जो वा के निर्मल गुण गणन को बखान करें। अपन के समूह रूपी हाथी के मारवे के लिए सिंह रूप प्रयागराज को प्रभाव, महत्व, महात्म्य कौन कह सके। ऐसे सुहावने तीर्थराज को दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने सुख पायो। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कह के सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचन को देखत भये और बड़े प्रेम ते महात्म्य कहत भये। या प्रकार श्री राम ने आय के त्रिवेणी को दर्शन करो, जो स्मरण करवे थी सब सुंदर मंगलन को देनवारी है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा करी, पूजा करी और विधि पूर्वक तीर्थ देवतन को पूजन करो। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते ही मुनि ने हृदय ते लगा लो। मुनि के मन को आनंद कछु कहो ना जाए, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दयो। उनके हृदय में ऐसो जान के अत्यंत आनंद भयो कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करवाए के मानो हमारे संपूर्ण पुण्यन के फल को लाके आंखन के सामने रख दो है। कुशल पूछ के मुनिराज ने उनको आसन दे और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दो। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाके दे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गोह सहित
श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलन को बड़ी रुचि के संग खायो। थकावट दूर हैवे थे श्री रामचंद्र जी सुखी है गए। तब भारद्वाज जी ने उनते कोमल वचन कहे, हे राम, आपको दर्शन करते ही आज मेरो तप, तीर्थ, सेवन और त्याग सफल है गो। आज मेरो जप, योग और वैराग्य सफल है गो। और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनन को समुदाय सफल है गो। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़ के दूसरी कछू ना है। आपके दर्शन से मेरी सब आशा पूर्ण है गई। अब कृपा करके जे वरदान दो कि आपके चरण कमलन में मेरा स्वाभाविक प्रेम रहे। जब तक कर्म, वचन और मन ते छल छोड़ के मनुष्य आपको दास ना है जाए, तब तक करोड़ों उपाय करवेते हूँ स्वप्न में हूँ वो सुख ना पावे। मुनि के वचन सुन के उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद ते तृप्त भय भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचाए गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि को सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कह के सबको सुनाया। उन्होंने कही, हे मुनीश्वर, जाकू आप आदर दें वही बड़ो है और वही सब गुण समूहन को घर है। या प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र रह रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख को अनुभव कर रहे हैं। जे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आवे की खबर पाए के प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रन को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पे आए। श्री रामचंद्र जी ने सब काऊ को प्रणाम करो। नेत्रन को लाभ पाए के सब आनंदित है गए और परम सुख पाए के आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वो लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम करो और प्रातःकाल प्रयागराज को स्नान करके प्रसन्नता के संग मुनि को सिर नवाए के श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गोह के संग वो चले। चलते वक्त बड़े प्रेम ते श्री राम जी ने मुनि ते कही, हे नाथ, बताओ हम कौन से मार्ग ते जाएं। मुनि मन में हंस के श्री राम जी ते कहें कि आपके लिए सब मार्ग सुगम है। फिर उनके संग के लिए मुनि ने शिष्यन को बुलाया। संग जावे की बात सुनते ही चित्त में हर्षित है कि कोई 50 शिष्य आ गए। सबको श्री राम जी पे अपार प्रेम है। सबके हैं कि मार्ग हमारो देखो भयो। तब मुनि ने चुन के 4 ब्रह्मचारिन को संग कर दो, जिन्होंने बहुत जन्मन तक सब सुकृत पुण्य करे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाए के हृदय में बड़े ही आनंदित है कि वहां ते चले। जब वो काऊ गांव के पास है के निकले, तब स्त्री पुरुष दौड़ के उनके रूप को देखने लगे। जन्म को फल पाए के वो सदा के अनाथ सनाथ है जाए और मन को नाथ के संग भेज के शरीर के साथ न रहवे के कारण दुखी है के लौटे आवे। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारिन को विदा करो। वो मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाए के लौटे। यमुना जी के पार उतर के सबने यमुना जी के जल में स्नान करो, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग को। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष जे सुनके के निखात के संग 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं। सब अपनो अपनो काम भूल के दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी को सौंदर्य देख के अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानवे की बहुत सी लालसा भरी, पर वो नाम गाम पूछते सकुचा में उन लोगन में जो वयोवृद्ध और चतुरे उन्होंने युक्ति थे श्री रामचंद्र जी को पहचान लो। उन्होंने सब कथा सब लोगन को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाए के जे वन को चले हैं। जे सुन के सब लोग दुखित है के पछता रहे कि रानी और राजा ने अच्छा ना करो। वही अवसर पर वहां एक तपस्वी आयो, जो तेज को पुंज, छोटी अवस्था को और सुंदर हो। वाकी गति कभी ना जाने, अथवा वो कवियो जो अपनो परिचय ना देना चाहे हो। वो वैरागी वेश में हो और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी को प्रेमी हो। जय श्री राम।
प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।